जो हमारा था उसमें हम डिफ्यूजन को डिस्कस कर रहे थे। डिफ्यूजन के टॉपिक को मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूं और उसके बाद डिफ्यूजन को आगे कंटिन्यू करेंगे। डिफ्यूजन का मेन कल था मटेरियल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन, यानी जो प्लांट्स या नॉट ओनली प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनमें मटेरियल अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है तो अपने इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है। आप देखिए कि डिफ्यूजन में सॉल्यूट भी ट्रांसफर हो सकता है और क्या सॉल्वेंट भी। बस सॉल्वेंट, इन दोनों का डिफ्यूजन हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सॉल्यूट का भी डिफ्यूजन हो सकता है और सॉल्वेंट का भी डिफ्यूजन हो सकता है। और सॉल्वेंट अपन सेल के लिए आइडियल सॉल्वेंट क्या मान के चल रहे हैं? वाटर। तो अगर सॉल्यूट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है तो भी इसे डिफ्यूजन कहेंगे, सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है तो भी ये डिफ्यूजन है। राइट बेटा? यस सर। लेकिन आपको एक स्टार लगा के एक बात ध्यान रखनी है कि अगर प्योर वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है या मूव हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, देन वी कॉल्ड ऑस्मोसिस। तब अपन इसे डिफ्यूजन की बजाय क्या टर्म देंगे? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। अगर प्योर वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तब अपन इसे क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। तो सीधे तौर पर मुझे यह समझ में आ रहा है शांतन कि जी सर। ऑस्मोसिस इज अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज अ is पार्ट ऑफ a part of diffusion. Am I right? जी सर। ये एनसीईआरटी में टर्म है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी की लाइन है ये कि अगर केवल प्योर वाटर ट्रांसपोर्ट हो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तब डिफ्यूजन के बजाय हमें क्या टर्म यूज करना है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। और ये ध्यान रहे कि डिफ्यूजन में सॉल्यूट भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है और सॉल्वेंट भी सॉल्वेंट भी। ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। करेक्ट? जैसे कल भी पूरा बताया था, आज फिर बता देता हूं मैं। देखो, सपोज करो ये दो सेल हैं, तो अगर इधर वाटर ज्यादा है और इधर वाटर कम है, तो ये सेल ए है और ये सेल बी है, तो वाटर मूव फ्रॉम हाई ए कंसंट्रेशन टू लो टू कंसंट्रेशन। बी। ए टू ओके। बी। सपोज करते हैं कि इधर Na प्लस कम है और इधर Na प्लस शाबाश ज्यादा है, तो फिर Na प्लस मूव फ्रॉम बी टू ए। मतलब इससे मुझे एक बात समझ में ये आ रही है कि डिफ्यूजन रैंडम होता है। क्या होता है? रैंडम होता है। रैंडम का मतलब है कि वो ए टू बी भी हो सकता है और वो बी टू ए भी हो सकता है। कुछ मटेरियल ए से बी में जाएंगे, कुछ मटेरियल बी से ए में आएंगे। ए में आएंगे, क्योंकि रूल लगेगा हाई से लो। जो मटेरियल बी में ज्यादा कंसंट्रेशन में है वो ए में आएंगे, और जो ए में ज्यादा है वो बी में जाएंगे। तो फिर ये कैसी प्रोसेस हो गई? रैंडम प्रोसेस हो गई। राइट? अगली बात कि जो डिफ्यूजन होता है वो कंटिन्यू रहता है टिल इक्विलिब्रियम। जब तक क्या नहीं आ जाए? इक्विलिब्रियम। हाँ, कंटिन्यू रहेगा टिल इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। और अगर इक्विलिब्रियम आ गया तब डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा। राइट बेटा? जैसे कि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो, सपोज करते हैं हम यहां पर शांतन कि ये सेल ए है और ये सेल बी है। सेल ए में कंसंट्रेशन है 5% मान लेते हैं किसी भी मटेरियल की,
और सेल ए में कंसंट्रेशन कितनी है, मान लेते हैं कितनी है, 8%। तो मटेरियल कैसे मूव करेगा, B2A। B2A जाएगा। और ये मटेरियल तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों की कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। क्लियर, बात समझ में आई? यस सर। और जब जिस दिन इनकी कंसंट्रेशन, सपोज करो कि जिस दिन इनकी कंसंट्रेशन, मान लेते हैं कि दोनों की 8 कंसंट्रेशन होगी, 8 हो गई दोनों की, क्या अब डिफ्यूजन होगा? नो नो सर। सर। अब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम आने के बाद डिफ्यूजन नहीं होगा। डिफ्यूजन कब तक चलेगा, जब तक कंसंट्रेशन में ग्रेडियंट है, मतलब जब तक डिफरेंस है। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसके बाद डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बात समझ में आई? जी सर। इसके बाद जो कल मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि डिफ्यूजन हमेशा डिफ्यूजन प्रेशर के बेस पर होता है, डिफ्यूजन प्रेशर के बेस पर होता है, बताया था ना कल आपको आशीष? यस सर। और डिफ्यूजन प्रेशर डीपी, और डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है शाबाश, सॉल्वेंट के। यानी डीपी कौन बनाता है, सॉल्वेंट बनाता है। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। और मैंने कल आपको बताया था कि प्योर वाटर का डीपी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। कितना बताया था, 1236 एटमोस्फियर या 8.69। 1245.69 एटमोस्फियर। मैंने कहा था ना कुछ अलग अलग डाटा दे रखा है, यस और नो? यस सर। तो ये डीपी भी कल मैंने बताया था, डिफ्यूजन प्रेशर है ना। तो ये तो चलो हमारी लास्ट क्लास हो गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है। सॉरी, हाँ हाँ भाई, सुनाई दे रहा है ना अभी? यस सर, यस यस। सर। चलो ठीक है। हाँ, हथियार गिर गए थे, है ना? ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डिफ्यूजन को लेकर। यस सर। देखो थोड़ा कॉम्पिटिटिव पढ़ा दूं क्या? पढ़ा जी सर। दीजिए। चलिए ठीक है, फिर देखिए, डिफ्यूजन डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब इन चारों चीजों को समझिए, ये 4 क्वेश्चन है एक तरह से शांतन, ठीक है। यस सर। देखो, आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई एक मान लो कि कोई एक सॉल्यूशन है और उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो डिफ्यूजन कम होगा या ज्यादा होगा? जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे डिफ्यूजन भी उतना ज्यादा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, राइट बेटा? यस सर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हमेशा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डाउन करेंगे तो डिफ्यूजन भी डाउन होगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट? बात समझ में आई होगी? यस सर। इसके बाद देखिए प्रेशर, सेम यही कॉन्सेप्ट प्रेशर का लगाना है आपको कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहे हैं ना बात? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको, राइट? अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस, लाइक दैट, इस तरह से देखिए कि जैसे कि ये सेल ए है और ये सेल बी है, ठीक है, और ये सेल सी है और ये सेल डी है। इधर देखिएगा एक बार, इसको समझिएगा अच्छे से। यहां पे इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं 2 है, इधर मान लेते हैं 10 है, इधर 5 है और इधर 10 है। बताइए किसकी इन दो सेल की कंसंट्रेशन में डिफरेंस ज्यादा है या इनकी डिफरेंस ज्यादा है? ए बी में ज्यादा है। ज्यादा है। तो इस बात का मतलब ये है नैना
कि जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें डिफ्यूजन फास्ट होगा, मतलब यहां पे डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट। फास्ट। हाँ, और जहां पे डिफरेंस कम है वहां पे डिफ्यूजन स्लो होगा, और बराबर आने पर तो डिफ्यूजन बंद हो जाता है, बताया था मैंने आपको, है ना। अब आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को समझे, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा, यस क्लियर। और जितना कंसंट्रेशन में डिफरेंस कम होगा डिफ्यूजन उतना ही कम हो जाएगा, ठीक कम है। जाएगा। हाँ, यस सर। और इक्विलिब्रियम आने पर डिफ्यूजन रुक जाएगा। रुक जाएगा। तो बताइए ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ। यस सर, तो फिर ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट तक आने में किसको कम समय लगेगा? किसको, नीचे कम वाले समय को। लगेगा। नहीं वो तो नीचे वाले को लगेगा क्योंकि डिफरेंस ही कम है, तो वो जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, जी सर। है ना। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। हाँ ये तो ऑब्वियस बात है यार, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल सॉल्युबल होंगे डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। कल भी ज्यादा। तो बताया था ना मैंने आपको कि सॉलिड का डिफ्यूजन सबसे कम होता है, कल बताया था ना आपको। यस सर। तो जितनी ज्यादा कोई सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होगी, जितना अच्छा सॉल्यूशन सॉल्युबल है उतना ही डिफ्यूजन रेट ज्यादा हो। ज्यादा होगा, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा, करेक्ट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के 4 क्वेश्चन है, कर देंगे ना आप एग्जाम में आए तो। यस सर। यस सर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डाउन करोगे डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली प्रेशर बढ़ाने पे डिफ्यूजन बढ़ेगा और प्रेशर घटाने पे डिफ्यूजन कम घट होगा। जाएगा। घट जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बढ़ बढ़ेगा ये तो इसका मतलब जितना डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन में उतना ही डिफ्यूजन बढ़ेगा। ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन। तो ये 4 अच्छे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, डिफ्यूजन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल साइज। डिफ्यूजन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डिफ्यूजन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये देखो 3 क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको, ये देखिए। आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प मिलेगी, केमिस्ट्री में भी आपके डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है, तो ये सब अगर आपको पता है तो आप धड़ाधड़ क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहां पर आशीष आपको ये देखना है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है कि अगर मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, ज्यादा बड़ा, तो फिर उसका डिफ्यूजन कम कम होगा। कम होगा, क्योंकि वो सीधी बात है यार, साइज ज्यादा है तो वो फिर क्रॉस नहीं कर पाएगा मेम्ब्रेन को, यस और नो। यस सर। और अगर साइज छोटा है तो फिर इसका डिफ्यूजन जल्दी ज्यादा हो। होगा। ज्यादा होगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया। सिमिलरली चार्ज का क्वेश्चन है, जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी आयन पर, ठीक है, उसका डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। कम होगा। लाइक दैट मान लो कि हम बात करते हैं P+3 और Na+, बताइए किसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। Na+ का। हाँ, चार्ज कम है, चार्ज कम है तो डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया ना यार। यस सर। हाँ, इसी तरह देखिए डेंसिटी। अब ये बताइए कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की, सॉलिड। उससे कम, लिक्विड। और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस। लेकिन आपको कल मैंने पढ़ाया था कि डिफ्यूजन ज्यादा किसका होता गैस का। है ना, बताया फिर था कि नहीं लिक्विड का। बताया था। और फिर सबसे कम सॉलिड का। किसका होता है, सॉलिड का, बताया था ना। सॉलिड में रेयरेस्ट डिफ्यूजन होता है, बताया था ना। यस अब सर। आप बताइए कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका डिफ्यूजन कम है, बहुत और कम। जिसकी डेंसिटी कम है उसका डिफ्यूजन ज्यादा। ज्यादा है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल के रिलेशन है। तो टोटल बच्चों 7 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, ओके। यस सर। तो देखो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट आपको करा दिया ये, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे और आप सीख भी गए होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे हमारे टॉपिक पर। और कल हमने बात की थी डिफ्यूजन के टाइप्स की, है ना, राइट। तो डिफ्यूजन के बेसिकली कितने टाइप बताए थे मैंने आपको, बताओ जरा। 3।
सॉरी, बेसिक दो थे, पैसिव और एक्टिव। पेसिव डिफ्यूजन और एक्टिव एक्टिव डिफ्यूजन। तो चलो पहले बेसिक वाले कर लेते हैं अपन, पेसिव डिफ्यूजन और दूसरा कौन सा था, एक्टिव डिफ्यूजन। ठीक है, अब बात करते हैं पेसिव डिफ्यूजन की। पेसिव डिफ्यूजन क्या होता है, आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है। पेसिव डिफ्यूजन का मतलब है कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन, राइट। कि मटेरियल हाई से लो जाएगा, राइट। सेकेंड, कि पेसिव डिफ्यूजन में नो एटीपी रिक्वायर्ड। एटीपी क्या होती है भाई, एनर्जी। यस सर। तो इसमें किसी तरह की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं होगी। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मटेरियल जाएगा और एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। भाई जब बेटा सुनो ना, जब कंसंट्रेशन हाई से लो जा रहा है तो फिर एनर्जी काहे की, वो तो नहीं अपने लगेगी। आप चला ही जाएगा, है ना। यस सर। एनर्जी तो तब चाहिए जब हम कोई अगेंस्ट काम करा रहे हैं, यस सर। है ना भैया। यस। थोड़ा बहुत लेना देना कब पड़ता है, जब हम कोई काम करार है। विपरीत करवा रहे हैं, है कि नहीं है। हम्म। हाँ, तो ये तो हो ही रहा है अपने आप हाई से लो, तो फिर काय की एनर्जी, है ना। इसके बाद Yes. देखिए नेक्स्ट, पेसिव डिफ्यूजन, शाबाश, क्या स्लो। होता है, स्लो होता है, धीरे होता है। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग होगा। जो मैंने अभी आपको बताया ना यार, कि जैसे अभी Yes. बताया तो था 2 और 10 बताया था, और Yes, एक क्या sir. बताया था 5 और 5 10, और याद है। 10. किसका ज्यादा होगा, ए वाले का, ऊपर वाले। जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जितना डिफरेंस कम उतना ही डिफ्यूजन धीरे। धीरे होगा धीरे। सर। और कब तक होगा डिफ्यूजन, कब तक Until कंटिन्यू रहेगा, equilibrium. स्टॉप कब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। आफ्टर इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम आने के बाद डिफ्यूजन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। बात समझ में आया, कोई डाउट। नो तो सर। अभी बताओ, पेसिव याद हो जाना चाहिए सबको, कैसे होगा भाई, हाई टू लो। लो, एनर्जी नहीं लगेगी। नहीं अब लगेगी। स्लो प्रोसेस है, किसके अकॉर्डिंग चलेगा ये, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। नो अप हिल ट्रांसपोर्ट, इससे बहुत बड़ी दूरी पर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, राइट बेटा। यस सर। हाँ, अप हिल ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर इससे ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, राइट। तो चलिए बताइए कि पेसिव समझ आया कि नहीं आया। यस सर। चलो बढ़िया बात है, याद रखिएगा पेसिव को, है ना। यस सर। चलिए, अब आप अगर इजाजत दें तो मैं इसको साफ कर दूं, आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, यस सर, यस सर। चलो अच्छी बात। अब चलो हम इस पेसिव डिफ्यूजन के दो टाइप भी साथ साथ कर ही लेते हैं, ठीक है ना। इसके दो टाइप कौन कौन से थे, एक था भाई सिंपल डिफ्यूजन, वेरी गुड, और एक था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये इसके 2 टाइप थे, सिंपल और फैसिलिटेटेड। अब पहली बात कि शांतन मैंने इनको पेसिव डिफ्यूजन क्यों माना है, ये भी तो एक बात है ना। इनको पेसिव इसलिए माना है कि दोनों में ट्रांसपोर्ट हाई कंसंट्रेशन से लो में। शाबाश लो में। और लो में हो रहा है। तो ये पेसिव के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताइए। कर रहे। जी सर। इसलिए मैंने इन दोनों को पेसिव में इंक्लूड किया है, ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको किस में शामिल किया है, पेसिव पैसिव में। में। बात समझ में आ गई। जी सर। अच्छा, एक और बात कि इनसे नहीं होता है
अपहिल ट्रांसपोर्ट। हाँ, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है किसमें? पैसिव में। पेसिव में। तो इनको पेसिव में इंक्लूड करने के पीछे मेरे पास कितने लॉजिक है बड़े भाई? 3। 3। कौन कौन से? कि हाई से लो हो रहा है, एटीपी भी नहीं रिक्वायर्ड है, और अपहिल ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर रहा। नहीं हो रहा, इसलिए ये पेसिव हैं। तो ये तो हो गई कॉमन बात, ठीक है। अब भाई 2 टाइप हैं तो जरूर डिफरेंस तो होगा इनमें, है कि नहीं? यस सर। तो देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, जो सिंपल डिफ्यूजन है, बाय नॉर्मल चैनल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के नॉर्मल चैनल से हो जाता है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल प्रोटीन, स्पेशल एंजाइम की जरूरत नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जहां से अपने नॉर्मल चैनल से ट्रांसपोर्ट करती है, उससे ये हो जाता है। राइट बेटा? यस or सर। no? लेकिन अच्छा हाँ, दूसरा, सिंपल डिफ्यूजन डिपेंड करेगा, शाबाश, किस पे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इस पर नहीं इफेक्ट पड़ता है किसका? एक्टिवेटर का, इनहिबिटर का, इन सब चीजों का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। मॉलिक्यूल सिमेट्री, इन सब चीजों का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये किससे हो रहा है भैया? नॉर्मल चैनल से। बात समझ में आया? जैसे यार घर का मेन दरवाजा होता है ना, मेन गेट, जहां से कोई आने जाने के लिए होता है कि नहीं होता? बताइए ना। तो वो घर का नॉर्मल चैनल है ना, बोलो है कि नहीं है? यस or सर। no? तो ये मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो चैनल बना हुआ है, उससे अगर कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो कौन सा डिफ्यूजन है? सिंपल। बस। और सिंपल डिफ्यूजन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग होगा, और इस पर एक्टिवेटर, इनहिबिटर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ना। तो ये इनहिबिट होता है ना ये एक्टिवेट होता है। इसको जैसा चलना है वैसा ये कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। बात समझ में आया? एक बार यस हाँ बोलो राहुल, की समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया। सर ये मॉलिक्यूल की बात क्या है? सिमेट्री। ठीक है बड़े भाई, सिंपल समझ में आया ना आपको? सिंपल डिफ्यूजन क्लियर है? अभी सर ये जी, मॉलिक्यूलर सिमेट्री वाला थोड़ा बताइए ना। सिमेट्री नहीं होती क्या यार? जैसे आप केमिस्ट्री में सिमेट्री नहीं पढ़ते हो मॉलिक्यूल्स की, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर? नहीं पढ़े हैं ना अभी, इसलिए पता नहीं। अच्छा छोड़ो छोड़ो, वो छोड़िए, क्रिस्टल वाली छोड़िए। ऐसे कभी पढ़ा है डी फॉर्म, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज? डी फॉर्म, एल फॉर्म तो पढ़ा होगा। नहीं अभी नहीं पढ़े कुछ सब। तो ठीक है, तो अभी पढ़ लेंगे आप लोग। कोई मॉलिक्यूल होता है ना, उसके टाइप्स होते हैं बेटा, सुन रहे हो बात? यस सर। जैसे ग्लूकोज है, उसकी 2 फॉर्म होती है, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। इज दैट क्लियर? यस सर। तो उस, चाहे वो डी फॉर्म आए चाहे एल फॉर्म आए, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसको अपना जैसा ट्रांसपोर्ट करना है वैसा करेगा। यस ओके क्लियर? ओके। हाँ ठीक है। मतलब यार ये कोई वीआईपी गेट नहीं है, नॉर्मल चैनल से है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और नॉर्मल चैनल से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। बोलो हाँ। आम आदमी भी आ सकता है और कोई वीआईपी पर्सन भी आ सकता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। बस, अब तो समझ में आया होगा आपको। राहुल बहुत आसान समझा दिया। यस सर। हाँ, आप देखो, थोड़ा फैसिलिटेटेड को समझना है, ठीक है? फैसिलिटेटेड वाले को देखते हैं। देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पोलर मटेरियल्स का होता है। किसका होता है? शाबाश। पोलर मटेरियल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बार समझते हैं मेरे भाई, अब अच्छे से इसको देखो। सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम तो भूल गए होंगे आप लोग, है ना? बहुत पुराना हो गया है ना? नो सर। नहीं भूले ना? ये लिपिड की बाई लेयर थी और प्रोटीन चैनल था, ये याद है आपको? यस सर।
हाँ, तो देखो जरा, नॉर्मल चैनल से जो ट्रांसपोर्ट हो वो सिंपल डिफ्यूजन है। बात समझ में आई आपको अमीशा? यस सर। ठीक है। अब देखो, इधर देखो, अब फैसिलिटेटेड की बात करते हैं। तो ये मान लेते हैं आशीष कि ये कोई पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो पढ़ा है ना आपने केमिस्ट्री में? यस सर। तो ये कोई एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो क्या होता है राहुल भाई कि पोलर मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन डायरेक्ट अलाउ नहीं करती है। इज दैट क्लियर? यस सर। किसको डायरेक्ट अलाउ नहीं करेगी? पोलर मॉलिक्यूल का। पोलर को डायरेक्ट अलाउ नहीं करेगी। नॉन पोलर अगर है तो वो डायरेक्ट अलाउ हो जाएगा। तो नॉन पोलर मटेरियल है तो उसका डिफ्यूजन कैसा होगा? सिंपल। लेकिन अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो उसको सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। तो फिर क्या होगा? तो इससे पहले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से किसका ट्रांसपोर्ट होता है शाबाश बताइए ना? पोलर मटेरियल का। तो अब क्या होगा देखो कि कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती है। क्या होती है आशीष? कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन्स होती है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि पोलर डायरेक्ट तो जाएगा नहीं अंदर, राइट बेटा? यस सर। तो इसमें कैसे होगा देखो कि ये जो पोलर है वो किसके साथ बाइंड होगा? बोलो प्रोटीन। कैरियर के साथ बाइंड होगा। कैरियर और फिर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन इसको अंदर लेके जाएगी। बात समझ में आया? यस सर। तो मतलब क्या ये सिंपल तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा ना। अब मान लो कि अंदर से भी कोई मटेरियल बाहर लाना है तो भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बताइए ना यार? कैरियर प्रोटीन की। कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। और ये कैरियर प्रोटीन इसको बाहर लेके आएगी। बात समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सो दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? बाय, मत बोलो तुम लोग कुछ भी, कैरियर मटेरियल। कैरियर मटेरियल नहीं मेरे भाई, कैरियर प्रोटीन। राइट? ठीक बात है, मैं मानूं कि आपको समझ में आया ये। तो ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? यस एक बार बोलिए ना। कैरियर प्रोटीन। तो क्या ये डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है? नो सर, इनडायरेक्ट। हाँ, तो ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है। जैसे कि मान लो ये घर का मेन गेट ही है, ठीक है ना श्यांतन? यस सर। यस सर। लेकिन मान लो कुछ ऐसा कैंडिडेट आ गया है जिस पे थोड़ा शक है, या मतलब जो अंदर जा नहीं सकता है, यस और नो? लेकिन इसको अंदर जाना जरूरी है। तो फिर क्या होगा? जो गेट पे गार्ड है वो इसको कहेगा चल भाई मैं अकेले को तो तुझे नहीं भेजूंगा लेकिन मेरे साथ चल, है ना? और फिर अंदर से वापस भी अपने साथ में लाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ऐसे मटेरियल कौन से होते हैं जिनको कैरियर प्रोटीन के साथ लेके जाना है बताइए? पोलर। पक्का पक्का? पक्का पक्का पक्का। हाँ। तो ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये डिपेंड करता है ऑन, शाबाश, कैरियर प्रोटीन कंसंट्रेशन। ये इस पोलर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? कैरियर प्रोटीन। कैरियर पे डिपेंड करेगा। कैसे भैया? इसको समझते हैं आर्या। देखो कि पोलर मटेरियल मान लेते हैं आर्या 10 है। पोलर मटेरियल कितने हैं? 10। 10। लेकिन हमारे पास कैरियर कितने हैं? 5। तो बताओ कितने मटेरियल अंदर जा पाएंगे? 5 ही जा पाएंगे। 5 ही जा पाएंगे। मतलब ये पोलर मटेरियल कितने हैं इस पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड किस पे करता है? कैरियर। बोलो ना। कैरियर पे डिपेंड करता है। बताइए समझ में आया? यस सर। जितने कैरियर हैं उतने ही मटेरियल अंदर जा पाएंगे। भाई कॉन्फिडेंस लग रहा है क्या तुम लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये है बच्चों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब बताओ सिंपल में और फैसिलिटेटेड में क्या फर्क है? सिंपल में वो डायरेक्ट जा रहा है और फैसिलिटेटेड में जो मटेरियल है वो किसके साथ जाएगा? कैरियर प्रोटीन के साथ। कैरियर प्रोटीन के साथ जाएगा।
बात पक्का? यस सर। दूसरा, सिंपल जो है वो इस मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, जबकि फैसिलिटेटेड किस पे डिपेंड कर रहा है? कैरियर प्रोटीन की कैरियर पे कंसंट्रेशन। डिपेंड कर रहा है। तो मुझे विश्वास है कि राहुल को तो समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, हाँ, किसी को दोबारा पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो ठीक है, नहीं पूछना तो फैसिलिटेटेड रेडी है ना भैया सबको? यस सर। अब बात करते हैं हम लोग एक्टिव की। एक्टिव डिफ्यूजन की। तो देखिए जरा, और सर इन पे मतलब हाँ एक्टिवेटर फर्क पड़ेगा, और एक्टिवेटर इनहिबिटर का फर्क पड़ेगा, क्योंकि कैरियर है ना, तो उस पर एक्टिवेटर और इनहिबिटर का इफेक्ट पड़ेगा। ओके यस सर। ओके ओके, नाउ वी स्टार्ट यस सर। एक्टिव डिफ्यूजन। ओके, अब देखिए, अब कहानी आपको समझ आएगी। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। दैट्स गुड, ऑपोजिट हो गया है, लो एनर्जी कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और पेसिव क्या था? हाई से लो। हाई से लो, ठीक है ना भैया? अभिजीत समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ओके ओके। तो बच्चों, मुझे ये समझ में आया कि ये चल रहा है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या चल रहा है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। भी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट चल रहा है ना। ट्रांसपोर्ट कैसे होना था? हाई टू, हाई से लो। लेकिन ये हो क्या रहा है? लो से हाई। तो फिर ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये इसी पे क्वेश्चन आता है कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या कहते हैं अपन? एक्टिव। एक्टिव डिफ्यूजन। ठीक है, मतलब जो Yes. लो से होता है। तो फिर बच्चों इसमें शाबाश, कोई तो बोलो भाई। एटीपी रिक्वायरमेंट होगा। एटीपी रिक्वायर्ड होगी इसमें। और दूसरी बात, जब हम एनर्जी लगा रहे हैं, है ना भैया, तो फिर काम स्लो थोड़ी होगा। तो ये कैसी प्रोसेस होगी? बोलो बोलो। फास्ट प्रोसेस। रैपिड होगा। रैपिड मतलब फास्ट होगा, ठीक है। और हम एनर्जी लगा रहे हैं तो हम इससे शाबाश अपहिल ट्रांसपोर्ट कर सकते ट्रांसपोर्ट भी करवाएंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हैं। यस सर। तो बच्चों, जो लो से हाई हो, जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, जिसमें एटीपी रिक्वायर्ड हो, जो रैपिड प्रोसेस हो, और जो अपहिल ट्रांसपोर्ट कर सके, इस टाइप के डिफ्यूजन को बोलते हैं एक्टिव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। ओके, ये बेसिक बात तो समझ आई होगी सबको। चलिए थोड़ी और अच्छी अच्छी बातें करते हैं अब इसमें। देखो, ये बातें तो ये भी अच्छी थी, लेकिन इनसे भी अच्छी बातें करते हैं। देखो, एक्टिव डिफ्यूजन बाय एंजाइम किसकी हेल्प से होता है? ये एंजाइम की हेल्प से। अब देखिए, अभी सुनो ना मेरी बात को। सिंपल डिफ्यूजन डायरेक्ट हो रहा था, है ना। यस सर। फैसिलिटेटेड में कैरियर कैरियर, प्रोटीन। हाँ, और एक्टिव डिफ्यूजन में एंजाइम आएंगे। हाँ। और इन एंजाइम को कहते हैं परमिएज। क्या कहते हैं? बोलो ना, परमिएज। परमिएज। जो परमिएबिलिटी करे, जो ट्रांसपोर्टेशन करे। तो एक्टिव डिफ्यूजन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम। ये एंजाइम से होता है बच्चों। एंजाइम्स इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मटेरियल का। दूसरी बात कि अब आप सुनिएगा खुद ही, है ना। आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में एंजाइम पढ़ा है, और मैंने ढेर सारा एंजाइम आपको पढ़ाया। और मैंने आपको कहा था कि एंजाइम फंक्शन ऑन स्पेसिफिक पीएच, एंजाइम फंक्शन ऑन स्पेसिफिक पीएच टेम्परेचर, टेम्परेचर। है ना। एंजाइम इफेक्टेड बाय एक्टिवेटर, एंजाइम इनहिबिटर। इफेक्टेड बाय इनहिबिटर। इनहिबिटर। तो मतलब इन सब से एक्टिव डिफ्यूजन क्या होगा? इफेक्ट होगा। इफेक्ट होगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। मतलब ये हुआ
जैसे कि इस पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं आपको। इस लाइन पर देखो कोई एक सेल है आशीष, और वो pH 2 पे सरवाइव करती है। कितनी pH पे सरवाइव कर रही है? अगर मैं इस सेल की pH 8 कर दूं तो क्या इसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा? नो सर। क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम फंक्शन ऑन स्पेसिफिक pH। अगर आप Yes. pH चेंज कर देंगे तो एंजाइम एक्शन नहीं नहीं करेंगे करेंगे। और डिफ्यूजन भी नहीं होगा। नहीं होगा। यस और नो? यस सर। पक्का? यस सर। इसी तरह देखो, अगर कोई सेल 25 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव कर रही है और मैं इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कर दूं, देन व्हाट हैपन? नहीं होगा कुछ। एंजाइम किल हो जाएंगे, तो एक्टिव डिफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो मतलब ये पीएच से भी अफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर से भी अफेक्ट हो रहा है। और इसी तरह आपने ये पढ़ा था कि एक्टिवेटर एंजाइम के एक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर हमने एक्टिवेटर यूज किया तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा, और अगर हमने इनहिबिटर यूज किया तो डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा। बताइए अभी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, पक्का sir. ना? अच्छा देखो, एक्टिव डिफ्यूजन ऑल्सो डिपेंड ऑन, बोलो ना, डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन मेटाबॉलिक स्टेज ऑफ सेल। मेटाबॉलिक स्टेज ऑफ सेल। एक से एक बढ़कर कॉम्पिटिटिव लाइन है, एक से बढ़कर एक। देखिए कैसे, देखो भाई आशीष कि एक सेल मेटाबॉलिकली हाई एक्टिव है। क्या लिखा मैंने? मेटाबॉलिकल हाई एक्टिव है। इस बात का मतलब है मेटाबॉलिज्म से एनर्जी बनती है, मतलब वो सेल एनर्जी क्या बना रही है? एटीपी। कम बना रही है कि ज्यादा बना रही है? सर ज्यादा। अरे हाई एक्टिव है तो एनर्जी ज्यादा बनाएगी कि नहीं बनाएगी? यस सर। और आपको पता है एक्टिव डिफ्यूजन में क्या रिक्वायर्ड होता है? एटीपी। एटीपी। तो फिर इस सेल का एक्टिव डिफ्यूजन भी क्या होगा? सर आप इसी तरह देखो कि अगर एक सेल मेटाबॉलिकल लेस एक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब गरीब है ना वो। यस अरे सर। बोलो रे। तो एटीपी sir. क्या बनाएगी? कम। एटीपी कम बनाएगी, तो मेरे भाई एक्टिव डिफ्यूजन क्या होगा? कम। कम। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो यहां पर एटीपी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है भैया। अप्रोच कॉम्पिटिटिव बनाओ, सोच का दायरा बढ़ाइए। बोलो हाँ या ना? ठीक है, यस। काम होता चलेगा। तो चलिए राहुल, एक बार ग्रीन सिग्नल दीजिए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। जी सर, समझ में आ गया। ठीक है, किसी बच्चे को दोबारा पूछना है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो एक लाइन और, एक्टिव डिफ्यूजन से मेनली आयन का ट्रांसपोर्ट होता है। किसका? आयन का। आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है भैया हमेशा। मेनली आयंस का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? यस, चलिए बताइए किसके? Active diffusion. अच्छा, पोलर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा? फैसिलिटेटेड। नॉन पोलर का किसके द्वारा होगा? सिंपल। और आयंस का किसके द्वारा होगा? एक्टिव। हाँ, एक्टिव डिफ्यूजन। राइट बेटा। अब आप एक एंजाइम याद रख लो जो ट्रांसपोर्ट करता है आयंस का, Na+K+ पंप। क्या बोलते हैं इसे? बोलो ना यार। Na+K+ पंप। ये एक एंजाइम चैनल है जो आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है। राइट बेटा? यस सर। ये एक एंजाइम चैनल है जो किसका ट्रांसपोर्ट करता है? आयन का। आयन का। इसको बोलते हैं Na+K+ पंप। ठीक है, डन। यस सर। तो इस तरह आपको मैंने डिफ्यूजन पूरा कराया है, ये उम्मीद के साथ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक बात? यस सर। तो आप सभी इस डिफ्यूजन के अच्छे से नोट्स बना के इसको अच्छे से कर लोगे। ठीक है? यस सर।
ओके यस सर। और कोई भी डाउट हो किसी तरह का तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए आपको थैंक यू।